दिन में खतौली से रालोद प्रत्याशी के समर्थन में गुर्जर समाज द्वारा समर्थन देने की घोषणा की गई। उस घोषणा को गुर्जर समाज के एक ही धड़े ने सिरे से नकार दिया। सैनी नगर में आहूत की गई बैठक को संबोधित करते हुए गुर्जर समाज के युवाओं ने साफ तौर पर कहा, गुर्जर समाज शुरू से ही भाजपा का मतदाता रहा है, बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देता आया है। ऐसे में केवल चंद लोग जो कि पूर्व में ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, वे पूरे गुर्जर समाज का समर्थन रालोद प्रत्याशी को कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा ने गुर्जर समाज को सदैव सम्मान दिया है, इसलिए गुर्जर समाज का एक बड़ा तबका भाजपा का समर्थक है। तो उन्होंने समर्थन मांगा राष्ट्रीय लोकदल के लिए। वहाँ गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने, लगभग 95% लोगों ने उस समर्थन का उनका खंडन कर दिया वहीं पे कि हम राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन नहीं करेंगे, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। उन लोगों ने वो मीटिंग वही समाप्त की। समाप्त करने के बाद में आज लालू को जो प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल से, उसको घर बुलाया, उसको समर्थन कर दिया पूरे गुर्जर समाज की तरफ से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे गुर्जर समाज के ठेकेदार है क्या? गुर्जर समाज को इतना भी गंदा काम मत करो। गुर्जर समाज का बच्चा बच्चा आज शर्मिंदा है कि तुम किस विचारधारा को याद कर रहे हो, किस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हो। गुर्जर समाज 2014 से लामबंद होकर के बीजेपी के साथ है। आप पूरे आंकड़े उठाए, लोकसभा के, विधानसभा के सारे आंकड़े उठा करके देखो कि आज बच्चा बच्चा बीजेपी को पसंद करता है, माननीय योगी जी को, मोदी जी को पसंद करता है, उसकी विचारधारा को पसंद करता है। क्या मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने समर्थन किया है, क्या उनकी बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी, क्या लालू के पास अपना कोई लेटर पर साइन कराने चली जाएगी? क्या उस बात, मेरी बात का वही लोग जवाब दे कि वो चली जाएगी? आज अगर उमेश कुमार के जीता है, उसके पास किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की बच्ची जाकर के अपना काम करा लेगी। ये भी उन लोगों को सोचना चाहिए। आज बीजेपी के अंदर हमारे 5 विधायक हैं, ये उनसे ये पूछे कि गठबंधन का या और किसी पार्टी का, दूसरी पार्टियों का, विपक्ष का कितने विधायक हैं? हमारे टोटल 8 विधायक हैं। 8 में से 5 बीजेपी के हैं, तो सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिया? बीजेपी ने दिया ना। यही मैं उनसे पूछना चाहता हूं उन लोगों से। माननीय मंत्री सोमेंद्र जी हमारे मुजफ्फरनगर के प्रभारी हैं, अभिषेक भाई हैं, उनको भी पूरा सम्मान दे रखा है। हमारे अमित भाई, अमित कसाना जी मंडल अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र MLC हमारे, वीरेंद्र मंत्री जी हमारे समाज की नाक है, सम्मान है। अब यहाँ हम जितने लोग खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, उनमें से लगभग 70% तो बीजेपी के पदाधिकारी हैं। और कल आवास विकास में एक गुर्जर समाज की बैठक हुई है और अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। उसमें 150 लोगों की संख्या, गुर्जर समाज के 150 लोगों की संख्या थी, जिसमें 150 के 150 लोगों ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को किया, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे सोमेंद्र तोमर जी, ऊर्जा मंत्री, वहां पर उन्होंने वो मीटिंग ली है और उस मीटिंग में सभी गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन किया और जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी के नारों के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आश्वासन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को दिया है। गुर्जर समाज ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया सोमेंद्र तोमर जी का। तो अब मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सहयोग में गुर्जर समाज जो वोट दे रहा है, लेकिन कुछ अन्य दल वो भ्रमता, गलत फहमी में हैं, जो गलत भ्रमता फैला रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गुर्जर समाज पहले भी वोट देता था, आज भी वोट दे रहा है और 80% वोट गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। लेकिन कुछ लोग, गिने चुने लोग, 5 या 6 या 7 लोग जो भी हैं, वो लोग गलत भ्रमता फैला रहे हैं। ये गलत है, ये गुर्जर समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है और देता रहेगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट गुर्जर समाज ने दिया है। 2000 आपका विधायक विक्रम सैनी का जो चुनाव हुआ है, उसमें 2 बार चुनाव में दोनों बार गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। हम भी गुर्जर समाज के ही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी और विचारधारा के लोग हैं, हम भी गुर्जर समाज के लोग हैं। लेकिन वो जो 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति थे जिन्होंने ये चीजें कही हैं मीटिंग में बैठकर कि हम गुर्जर समाज उसे लोकदल को समर्थन करता है, हम लोकदल को समर्थन नहीं करते। लोकदल को अकेला कोई व्यक्ति ये कह दे कि पूरा समाज लोकदल को समर्थन कर रहा है, कोई कैसे कह दिया? कोई अकेला कोई कैसे कहेगा? या मैं पूरे समाज की ठेकेदारी ले सकता हूँ कि मैं पूरे समाज को भाजपा पे ले जाऊंगा? कैसे ले जा सकता हूँ बताइए?
कौन कह देगा इस बात को, कौन मान लेगा? वो समाजवादी के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और पदाधिकारी हैं उनके। हम समाजवादी के लोग नहीं हैं, हम भाजपा के लोग हैं। और हमारे खतौली कस्बे में करीब 500 परिवार ऐसे हैं, जो 500 परिवार हम यहाँ खतौली में रह रहे हैं। और हम उनमें से 500 परिवारों में से हम सबकी जिम्मेदारी कैसे ले लेंगे? एक व्यक्ति अकेला पूरे समाज की जिम्मेदारी का ले सकता है? एक कांग्रेस नेता है उनमें, एक समाजवादी के नेता है उसमें, एक लोकदल के नेता है उसमें। वो भाजपा से कभी जुड़े हुए थे ही नहीं, वो भाजपा की विचारधारा के लोग नहीं है। बड़ा तबका भाजपा के साथ है। 5 विधायक हैं हमारे भाजपा में, एमएलसी है हमारे भाजपा में, वीरेंद्र सिंह चौहान। क्या नहीं है भाजपा हमारे वीरेंद्र सिंह चौहान? बताइए। प्रभारी सोमेंद्र तोमर जी खतौली मुजफ्फरनगर क्षेत्र के प्रभारी हैं सोमेंद्र तोमर जी, राज्य सरकार में मंत्री हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हम पूरा समाज को कि हम ठेकेदारी नहीं ले सकते। हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब भाजपा के साथ हैं। ज्यादा से ज्यादा विचारधारा भाजपा के साथ रहेगी। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के साथ हैं।